मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम पहली दफा गाड़ी खरीदी, मेरे फादर इतने खुश हुए। वो मेरे फादर माइग्रेट करके आए थे। कहाँ से आए थे आप इंडिया से? जी फादर जो है वो बागपत से थे। बागपत कौन सी जगह? मेरठ। तो एक दफा हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे पाकिस्तान के लिए, तो वहां का बंदा एयरपोर्ट पे हमें देखकर कह रहा है कहाँ जा रहे हैं? मैंने भाई पाकिस्तान जा रहे हैं। शो करने जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। शो करने जा रहे हैं? अरे मेरा नहीं बात। तो लाला भाई जो है ना कहने मैं जाता हूँ। अच्छा हाँ तो वो चढ़ गए। पहले तो बड़ा फनी स्टाइल था, फोन पे थे ना ये, हाँ ये नहीं ये नहीं, अच्छा आगे आ रहे हैं आगे नहीं हाँ ये अच्छा बिल, हाँ फिर ये ऊपर लोग देख रहे हैं क्या लाला भाई कह रहे हैं अबे फंसवा मत दे तू क्या। वो आपके जो इंडिया के जो लोग हैं वो चाहने वाले ज्यादा लोग हैं अभी। और ये हमें उन्होंने नहीं, जैसे हमें नादिर अली ने बताई थी और ये और दूसरों ने, उसने भी क्या ना कह रहे हैं यार अली भाई इरफान भाई आप लोगों का तो सबसे ज्यादा वहाँ का हिसाब किताब है, वहाँ जो यानी इतना मोहब्बत करते हैं भाई। आप देखें ना, नहीं आबादी तो वैसे भी बढ़नी थी। कोरोना में सबको बोला कि घरों के अंदर रहो, जब कोरोना खत्म हुआ तो पता चला यार आबादी तो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो अच्छा दूसरी चीज ये बड़ा अच्छा, पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं। बस अच्छा बस खत्म हो गई बात। पजीराई नहीं होती है, पजीराई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा अब कुछ लोग हमें बोलते हैं आप लोग वहाँ सिखा कर यार चलो अब हम यहाँ पर हैं, अभी दोनों मुल्कों के मामला सिखा के आ गए ना, उन्होंने हमें दिया भी सर। सिकंदर भाई का आइडिया माशाल्लाह, सिकंदर भाई पैरोडी में इसमें उसमें मास्टर आदमी, किंग आदमी, और दौरे हाजिर का जब तक वो जिंदा रहे, दौरे हाजिर का सुपरस्टार, इसमें कोई शक नहीं है। सिकंदर सन जैसे अभी धुरंधर के नाम से एक फिल्म आई, जो हमारे जो साबका वो थे अपना चौधरी असलम, उनकी मिसेस आई थी मेरे टॉक शो में, मैंने उनसे भी बात करी बहुत सारी इस हवाले से कि संजय दत्त जो है वो बने, तो वो बोल रही थी कि भाई मुझे वैसे भी संजय दत्त पसंद है और वो भी पसंद किया करते थे जब वो हयात थे जिंदगी में चौधरी असलम साहब। अब ये देखें पूरी दुनिया जो है डिलीट करना पड़ा, पूरी दुनिया धुरंधर का जो एक म्यूजिक है जिसमें अक्षय खन्ना आ रहा है और वो आप मुझे बता दो कि किसी की समझ में कोई अल्फाज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और टिकटॉक दूसरी चीजों पर पूरी सोशल मीडिया पे हर बंदा उस पे नाच रहा है, लेडीज भी नाच रही है, जेंट्स भी नाच रहा है, और गाना अजीब है, ठुस ठुस खुसुक फुसुक, पता नहीं क्या जुमला आपको आता है बोला। सर नए दौर की देना, आप पुराने दौर की क्यों दे रहे हैं मुझे? ये आजादी से न्यू मॉडल चाहिए, बिल्कुल 2026 मॉडल। हाँ नूरे फतेह देना, हाय गर्मी, ये इस टाइप देना। आप मुझे पुरानी औरतें दे रहे हैं। यार मैं तो आपके एरा के हिसाब से बात, मैं तो पहली फुर्सत में उनको गिरा दूंगा। ये तो आपने इसका मतलब इनको आंटियां कहती, प्रियंका को और है ना प्रीति जिंटा को आप जहाज में क्रैश होने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ और अच्छा हुआ छोड़ा, देखो ना दूसरी लग गई क्रिकेट पे, तीसरी लग गई अमेरिका पे, तो मैं उसी को बचाऊंगा। तो है पहले 3 महीने के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गए अली हसन साहब, फिर क्या करेंगे? वो अनिल कपूर की तरह, जैसे 1 महीने का वो वजीर आज़म बना, 1 दिन का बना था वो। तो आप तो 3 महीने किस स्टेप को, पहले स्टेप क्या करेंगे, करप्शन को क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ कि किस शोबे को हाथ लगाए पहले तो। सर पहला क्या करेंगे? गैस के बिल आ रहे हैं, गैस नहीं है, बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी के बिल आ रहे हैं, पानी नहीं है, महंगाई का तूफान अलहदा। ये सर इस तरीके से है कि मैं हूं या अली हसन है, हम कमिटमेंट के जो है ना बिल्कुल पक्के हैं। तो हमने अगर किसी से कमिटमेंट कर ली तो चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए वो काम करना है। तो आप सलमान खान वाला डायलॉग मार रहे हैं कि एक बार मैंने अगर कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता है। ये सारी चीजें जो है ना असल में काउंटेबल होती है। मैंने आपको भी बीच में एक बात की थी, अल्लाह ताला हमारी शहरत के बिल्कुल करीब है। उसे पता है कि मेरा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। जब मेहनत कर रहा होता है ना तो उसका अजर अल्लाह ताला लाजमी देगा आपको, और ऐसा देगा कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम पहली दफा गाड़ी खरीदी, मेरे फादर इतने खुश हुए। वो मेरे फादर माइग्रेट करके आए थे। कहाँ से आए थे आप इंडिया से? जी फादर जो है वो बागपत से थे। बागपत कौन सी जगह? मेरठ। अब ये बताया ना मेरठ वालों का, वहाँ वो पैदा हुए। उसके बाद जो है ना, क्योंकि एक मेरे दादा और उनके बड़े भाई, दो ही भाई थे। जो मेरे फादर थे ये आ गए दिल्ली में, और हमारे जो बड़े दादा थे वो उधर ही रह गए। आपको बताते हैं कि वो वहां पे रह गए बागपत में। तो ये जब पार्टीशन हो गया तो ये यहाँ से टोलियों की शक्ल में यहाँ आ गए कि जी पाकिस्तान बन गया, चले चले। वो मेरे फादर बोलते थे यहाँ आने के बाद पता लगा कि हिंदुस्तान तो जा ही नहीं सकते। तो बड़ा भाई वो जो ताया है वो तो बहुत दूर हो गए। तो उन्होंने जो टाइम देखा, उन्होंने स्ट्रगल देखी, उन्होंने जो परेशानी देखी, तो आप अंदाजा लगाइए कि 1947 के वो यहाँ आए हुए थे, और 2008 में मैंने
गाड़ी ली, आप यकीन करें वो इतने खुश हुए। गाड़ी कौन सी ली थी सर मैंने आल्टो ली थी। अच्छा अच्छा 0 मीटर थी। कौन सा मॉडल था वो 2008 का। 2008 का मॉडल आज भी है मेरे पास। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो वो तो फादर इतने खुश हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने फादर को जब गाड़ी में बिठाया तो वो बड़े खुश होते थे। मैं जब क्योंकि इंडिया तो अक्सर, क्योंकि हम 10 साल के करीब वहां पे हिंदुस्तान में रहे। आप लोगों को तो इंडियन ही लोग समझते थे। इतना गए आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना आपने इंडिया में ना काम किया और इतना रह के लोग एक किस्सा सुनाएगा। हम लोग वापस आ रहे थे, हमने मतलब ये बात हकीकत है कि पाकिस्तानियों में हमारी जोड़ी ने सबसे ज्यादा काम किया 10 साल रेगुलर वहां पे, जितना आधे से ज्यादा, क्योंकि हालात अच्छे थे दोनों मुल्कों के, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में लाइव शोज भी हमारे हिस्से में आए, आधे से ज्यादा। वहां का अपना बंदा इतना नहीं घुमा होगा जितना हमने वहां जाके मतलब प्यार बांटा, मोहब्बतें बांटी लोगों और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो वहां पे जो है 3-4 फिल्में की, लाइव शोज किए, चैनल्स के किए। तो एक दफा हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे पाकिस्तान के लिए, तो वहां का बंदा एयरपोर्ट पे हमें देखकर कह रहा है कहाँ जा रहे हैं? मैंने भाई पाकिस्तान जा रहे हैं। शो करने जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। शो करने जा रहे हैं? अरे मेरा नहीं इंडियंस ये समझते थे कि आप वहाँ के हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय में थे। वो बम्बई एयरपोर्ट की, तो वहां पर जो है ना वो अपनी वर्दी में था, तो ऐसे पूछने लगे कहेंगे कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? तो भाई कराची जा रहे हैं। तो फोन अच्छा शो करने जा रहे होंगे। तो मैंने इसको बोला अभी मिलना, ये इंडियन समझता है। ऐसे तो कोई, आप लोगों का काम ही इतना सबसे ज्यादा था। भाई अपने घर में जाना हुआ जो आप बता रहे हैं इंडिया में आपकी? वहां जिस वक्त आप इतना इंडिया में गए तो आप गए उनके इलाकों? 2007 में मैंने सबको ढूंढ लिया। 2006 में तो मिल गए? सब मिल गए सर। अच्छा, सारे रिश्तेदार मिल गए फादर के। क्या तासुरात थे उन लोगों के, पहचान गए? नहीं, असल में यहाँ से जब मैं कुछ, हमारे पास 92 में हमारे जो दादा थे वो पार्टीशन के बाद 1963 में इंडिया गए थे मिलने के लिए। उसके बाद वो वापस आ गए। क्राइसिस थे रेडियो पाकिस्तान के पीछे, रतन तालाब पे फादर और दादा रहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो वहां से, उसके बाद 92 में या 93 में कोई हिंदुस्तान से मिलने आया था। तो वो कुछ एड्रेसेस वगैरह जो है ना वो दादा को दे दिया, हमारे मेरे दादा को। वो दादा ने फादर के सुपुर्द कर दिए। वो फादर के पास थे, उन्होंने को डायरी में लिखा हुआ था वो। ओके। तो वो माशाल्लाह मेरे फादर ने बड़ी अच्छी उम्र पाई, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो वो कुछ एड्रेस वगैरह थे। तो जब मैं बहुत ज्यादा जाने लगा तो मेरे को एक दिन कहने लगे, बैठे हुए थे चारपाई पे, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, कहने लगा अपने रिश्तेदार तो ढूंढ ले। मेरे दादा के, मेरे ताया के बच्चे इतने इंडिया जाते हैं माशाल्लाह। तो मैंने बोला अब्बू आप बता दो। तो उन्होंने एक डायरी निकाली, डायरी में से मेरे को एक एड्रेस दिया, कुछ मेरे को, छोटे मोबाइल चलते थे, किसी का कोई नंबर नहीं था, ताल्लुक बिल्कुल खत्म था, ठीक है ना। तो वो सब मेरे को नंबर दिए, मैंने नंबर लिए। उसके बाद हम दिल्ली जो है वो जब हिंदुस्तान गए तो वहां पे ना वो रऊफ लाला साहब भी साथ थे। अच्छा। ये अली हसन भी था, मैं भी था। तो वहाँ हमारे एक बड़े अच्छे दिल्ली में है सगीर भाई। मैं सगीर भाई ऐसे ऐसे सबको ढूंढना है। तो कहलेंगे अच्छा ठीक है। तो फादर बताते थे, कहलेंगे यार वो हम रहते थे, देखिए मैं उसका नाम भूल गया, कह यार सब्जी मंडी पे और बिरला मिल और रोशनारा रोड पे रिहाइश थी। अच्छा। याद आ गया मुझे। अब वहां से जो ना मेट्रो ट्रेन निकल गई है, तो उन्होंने वो सब घर तोड़ दिए। वो रोशनारा रोड पे जो है ना, मैंने बोला वो सगीर भाई रोशनारा रोड चलना है। कहने ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी निकाली और वहां हम चले। तो छोटे मोबाइल थे और घर पर लैंडलाइन नंबर भी था। तो मैंने वहां से फादर को फोन किया, अब्बू मैं ऐसे ऐसे इस लोकेशन पे खड़ा हूँ। हाँ यार ये बिल्कुल थोड़ा सा तू आगे पीछे जाएगा ना, तो इधर ही घर था। वो खैर जी वो घर ढूंढ लिया। अच्छा। घर दिख गया। आप यकीन करें मेरी हिम्मत की रही मैं घर में जाऊं। तो लाला भाई जो है ना कहने मैं जाता हूँ ऊपर। अच्छा। हाँ, तो वो चढ़ गए। पहले तो बड़ा फनी स्टाइल था, फोन पे थे ना ये, हाँ ये नहीं, अच्छा आगे आ रहे हैं, नहीं हाँ ये अच्छा बिल, हाँ फिर ये ऊपर लोग देख रहे हैं नहीं क्या लाला भाई कह रहे हैं अबे फंसवा मत दे तू क्या, जिस तरह फोन करते वो गए ऊपर लाला भाई, और लाला भाई उनसे मिल गया, मैं नीचे ही था। अच्छा, आप नहीं गए, जबकि आपके रिश्तेदार हैं, आपको जाना चाहिए। वो ये तो उस घर की बात हो रही थी जो उस दौरान जला दिया गया था। अच्छा। मेरी बात। हाँ सर, वो उस टाइम तो टेंशन थी, बहुत टेंशन थी। वो आपने मिसाल सुनी होगी, रात का अमीर सुबह का फकीर। रात को तो अमीर सोया था, जब सुबह उठा तो फकीर हो गया था। पार्टीशन में तो वो मामला तो हो गया। सही बात है, सही तो लाला भाई वहां जब ऊपर गए तो उन्होंने उनसे जाके बात की। तो फैमिली थी कोई, कहेंगे ये असल में घर जो है ना वो लाफ्टर चैलेंज में इरफान मलिक आते हैं ना, उनके फादर का था एक जमाने में। फिर वो लाला भाई नीचे उतरे, वहां हमने बात की। फिर मैं गया बिरला मिल की तरफ। वहां से मैंने फादर को फोन किया, लब्बू में बिरला मिल पे खड़ा हूँ। तो कहेंगे इसके सामने एक गली है। मैंने हाँ आ रही है नजर। बोला इसमें हम क्रिकेट खेला करते थे।
ओहो। जब उन्होंने वो बात की ना, हाँ, मेरे को मोबाइल तो छोटा था तो मेरे को नमी नजर आई उनकी बात में। हाँ। एक वो होता है ना कि यार पुराने, जाहिर सी बात है, आपको बचपन याद आ जाए बचपन जिसको, आपको जो जाहिर सी, हिंदुस्तान गए ना हो पार्टीशन के बाद, बेशक, अपने गली कूचे जिन्होंने छोड़ दिए हो, हम्म, तो सर उनके जज्बात ऐसे हो जाते हैं। बेशक बेशक। ठीक है ना। आपका भी और जाना हुआ? इसमें पता है क्या, लाला भाई को क्यों जानबूझ के भेजा? हाँ, इन्होंने लाला भाई को भेजा, मैंने सोचा भाई इनको क्यों भेजा, कह रहा पहले जो होना इनको ही होने दे, फिर मैं चले जाएगा। मतलब पहले जो भी बुराई हो वो फैल करें। अच्छा, आपका भी कोई इसी बिल्कुल, तरह से? हम रामपुरी, आप रामपुरी हैं? हाँ, रामपुरी चाकू बड़ा मशहूर है, रामपुरी है। तो चाकू आपको तो नहीं रखते अपने साथ? नहीं नहीं नहीं, ये है ना हमारे साथ, तो जरूरत ही नहीं है। एक जब शो करने जा रहे थे भाई रोड में, तो रास्ते में रामपुर पड़ा, हाँ, तो इसलिए मैंने लगा कि तुम जिस रूट से जा रहे हैं ना, हाँ, इधर रामपुर रास्ते में आएगा, बोला मेरे को रामपुर ना हाँ, शहर में से निकालना। हाँ। हमने निकले थे ना, हाँ, हाँ। मैंने कहा हाँ ठीक है शहर में से निकले, मैंने ड्राइवर को बोल दिया। तो आपने ढूंढा इस तरह, जैसे इन्होंने इरफान मलिक ने अपने आबा अजदाद का घर ढूंढा, आपने कोई मैं ढूंढा? तो सबको ढूंढ लिया था, इंडिया जाने से सबके पहले, नंबर ले आया मैं। हाँ, अच्छा। इंडिया जाने से पहले एक दफा मैं वालदा के साथ गया था। हाँ अच्छा, आप गए थे? हाँ, जब मतलब वो तो मैं वहां पे सब जगह, मतलब वहां पे मिलकर भी आया था, होकर भी आया, एक आध महीना रुक कर आया था। तो नंबर लाजमी बात है वो मिस हो गए थे, क्योंकि वो एक टाइम था जब वालदा के साथ गया। नहीं थे। हाँ, उस टाइम नहीं, मतलब तो वो सारा सिलसिला इतना बना नहीं, लेकिन ये था कि मुलाकात हुई थी सबसे, हेलो हाय हुई थी, तो मिले थे भाई। ये था कि बस अगर आप शुरू का देखें ना तो सबका वहीं से है माइग्रेट, सब वहीं से है सारा सिलसिला, वो एक ही था ना पहले, बेशक। तो अब वो आधा हुआ, इधर उधर हुआ, तो वो सारा। अच्छा, मैं अगर आप दोनों से पूछूं, आप दोनों ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान में या इंडिया में? क्योंकि जाहिर सी बात है, शनाख्त तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान से ही आपकी बनी है और आप वहां गए। लेकिन एक चीज हमने बड़ी देखी है, शैकी साहब भी आए थे, मैंने उनसे भी पूछा, और दूसरे जो भी आर्टिस्ट है, कि जिस वक्त इंडिया की स्टैम्प लग जाती है पाकिस्तानी आर्टिस्टों में, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो सिंगर हो, तो फिर उनका माशाल्लाह पाकिस्तान में जब बैक होते हैं, दोबारा आते हैं, तो उनका फिर मुकाम ही दूसरा हो जाता है। तो अब ये आप इसको, यही ट्रूथ है, यही बात सच है। तो आपको कहां तक लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने फेमस आप लोग हैं, इतने आप इंडिया में भी हैं, या उधर ज्यादा है, इधर कम है? सर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा। इसकी मिसाल में पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडिया में आप लोग मशहूर हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि हम दोनों ने YouTube चैनल बनाया हुआ है, उसमें वो महीने में एक आध स्किट डाल लेते हैं कि बस वो टुक टुक चल रहा है। यकीन करेंगे, मैंने कल देखा 91% लोग हिंदुस्तान के देख रहे हैं। जब तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एपिसोड जो होगा ना, ये निकलेगा, यानी आपके जो इंडिया के जो लोग हैं वो चाहने वाले ज्यादा लोग हैं अभी। और ये हमें उन्होंने नहीं, जैसे हमें नादिर अली ने बताई थी, और ये और दूसरों ने, उसने भी चेक किया ना, कह रहे हैं यार अली भाई, इरफान भाई, आप लोगों का तो सबसे ज्यादा वहां का हिसाब किताब है कि वहां जो, यानी इतना मोहब्बत करते हैं। हाँ। एक मुझे इस बात समझ नहीं आती, मतलब मैं खुद भी पर्सनली बाहर रहा, और बहुत सारे इंडिया के लोग जो डिफरेंट स्टेट के होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हैं, चाहे यूपी के हैं, या एमपी के हैं, या और दूसरी जगहों के, पंजाब साइड के। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दो कंट्री बन गए, एक पॉलिटिकल मामला था, हम अलग हो गए, लेकिन कल्चर काफी हद तक कॉमन है, मतलब सेम है सर। और मतलब अगर कोई आदमी वहां नजर आता है, तो एक टिपिकली अगर आपको कुछ नजर आएगा ना, बोलेगा यार ये देखो औरंगी टाउन वाला शक्ल का बंदा लग रहा है, लियाकताबाद साइड का लग रहा है, न्यू कराची साइड का लग रहा है, या ये DHA के टाइप, मतलब आपको उनकी ड्रेसिंग से, उनकी बातचीत से, और उनकी मतलब फेस कट से आपको अंदाजा कर लेते हैं, कराची में भी रहते हुए, कि यार ये किस इलाके का है। बिल्कुल सही। इसी तरीके से वो बंदे जब आपको वहां नजर आते हैं, इस मुल्क से बाहर जाते हुए, तो आपको लगता है यार ये तो वही फेसेस हैं। मतलब क्योंकि देखिए, इन द बैक साइड जाए तो वही DNA तो वही है ना पुराना। यानी अगर पहले मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम के आने के से पहले के जो लोग थे, वो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हिंदू ही हुआ करते थे। तो उसके बाद, उसके आने के बाद जब इस्लाम कबूल किया, या फिर जिस तरह से हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि जो वहां पर जो बुजुर्गान दीन आए, उन्होंने कबाली के जरिए से वहां पर बहुत 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 लोगों को मुसलमान किया। उसके बाद इंडिया के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ी, तो इसलिए वो लोगों की शक्लें, बोलियां, सूरतें मिलती जुलती नजर आती। मतलब चाइनीज से नहीं मिलते हम, जापानियों से नहीं मिलते, अफ्रीकन से नहीं मिलते, गोरों से नहीं मिलते। आप सुने ना मेरी बात, असल में क्या है सर, कल्चर हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का सेम है। ये तो कंट्री अलग हुई है ना, कल्चर एक ही है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, आप बम्बई और कराची को ले लें। कराची में अगर आप खारादर जाते हैं, तो आपको एक मेमन कम्युनिटी मिलेगी, बिल्कुल है। उसके आगे फिर आपको किमाड़ी मिलेगा, बिल्कुल, फिर उसके बाद आपको सीव्यू मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आप इधर आ जाएंगे तो आपको लियाकताबाद मिलेगा। ऐसे ही बॉम्बे में
आप जैसे मैंने लियाकताबाद की बात की, हाँ, तो आपको जोगेश्वरी मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप बॉम्बे सेंट्रल जाएंगे तो आपको टोटल मेमन कम्युनिटी मिलेगी वहां पे। जैसे हमदर्द दवाखाना यहाँ पे डाउनटाउन में है, ऐसे ही वहाँ पे हमदर्द दवाखाना डाउनटाउन। मतलब आपको काफी सिमिलर, कराची और बॉम्बे एक जैसा सिमिलर लगता है। जी, मेमन कम्युनिटी आपको भिंडी बाजार में मिलेगी वहाँ पे, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको खारादर में मिलेगी। आप समझ रहे हैं, बेसिकली जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ ना सर, तो बॉम्बे की आबादी थोड़ी सी ज्यादा होगी, कराची की कम थी। बॉम्बे में भी पोर्ट है, कराची में भी पोर्ट है। ये तो सर बाद में बड़ा, मेरे फादर बताया करते थे कि कराची जो है ना बेटा, वो थाई कैप्रिसन में था, और सेंट्रल जेल जो है वो कराची से बाहर थी। ये तो अब अच्छा, एक लहजा, पाकिस्तान की आबादी बड़ी है, आपको पता है ना। पाकिस्तान की आगे वक्त के गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई। तो आप जब रोड पे निकलते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं। भाई आप देखें ना, नहीं आबादी तो वैसे भी बढ़नी थी। कोरोना में सबको बोला कि घरों के अंदर रहो। जब कोरोना खत्म हुआ तो पता चला यार आबादी तो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये बड़ा अच्छा, इंडिया में जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए ना लहजाबाद, बम्बई की बात कर रहे थे, हम लोग फर्स्ट टाइम आए, हमें रिसीव किया, और एक बंदा मतलब माशाल्लाह रमजान भाई उनका नाम, और पूरे इतना खूबसूरत आदमी, जैसे पूरा जैसे वेस्ट इंडीज का चांद, तो समझ मतलब वेस्ट इंडीज का चांद। अच्छा, तो वो भाई उन्होंने लिया। अब हम गाड़ी में बैठे में, अब वो लहजा होता है ना बम्बई लहजा, हाँ भाई इनको उठा लिया है, अब कहाँ डालने का। मैंने इरफान को गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गए हम लोग यार, ये वो भाई आप लोग आ गए ना सामान वामान, अपन समझ रहे हैं तुम लोग अपन डाल दिया गया है, वो भाई कर लेगा है। सबसे पहली दफा तो हम वही डरे हुए, मैंने बोला कोई गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गया। लेकिन बहरहाल बहुत नाइस आदमी, बहुत नाइस पर्सन, और चैनल से थे वो माशाल्लाह, लेकिन उनका लहजा और अंदाज उनका ऐसा है। ठीक, तो बड़ी दोस्तियां, बहुत फैमिली बन गई थी। बम्बई में ऐसा हो गया था जैसे हम कराची हैं, कराची में जैसे हम रहते हैं ना, हमारी दोस्ती यार देखिए, लेकिन अब जैसे कि देखिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पॉलिटिकली तौर पे इंडिया के साथ जिस तरह के मामला हैं, उसकी वजह से हम कहते हैं कि बहुत से लोगों को इसका नुकसान भी होता है। मतलब देखें, आपके आर्टिस्ट जाते हैं, जाहिर सी बात है वो भी बहुत सा रेवेन्यू, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां जाके बहुत कुछ हमारे आर्टिस्ट लेके आते हैं अपना, एक तरह से देखे जाए उसको, जबकि लोग यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई यहाँ से क्यों जा रहे हैं। लेकिन कहने वाली बात यह है कि देखें, आर्टिस्ट की तो कोई हद नहीं होती ना, कोई बॉर्डर नहीं होता उसकी, कोई जिसे कहना जी सरहद नहीं होती, वो उसके पार भी होता है। यानी बहुत सारे गुलकार जो हैं वो यहाँ पर भी पॉपुलर हैं, जो पाकिस्तानी है वो वहां पर भी पॉपुलर है, इस तरह आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में अगर इस चीज को पॉलिटिकली तौर पर सेटल होना चाहिए, आर्टिस्टों पर इस पर नहीं होना चाहिए। घर के इंडिया में ही ये सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर हुआ कि आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं बुलाएं, और गाने वाले, कॉमेडियन या और दूसरे फिल्म स्टार इधर आके काम ना करें। अदरवाइज तो देखें, ये चीजें में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आर्टिस्टों को एक दूसरे के पास जाके काम करने की जरूरत। अच्छा देखें, इंडिया के अंदर जिस तरह की उनकी फिल्में हैं और जिस तरह की उनकी सिंगिंग है, वो तो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो कॉमेडी है वो आज भी आप समझते हैं कि उतनी ही तरोताजा है जितनी उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब के टाइम में होती थी, या उसमें अब फर्क आ गया? क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में आज भी लोग ड्रामा, पाकिस्तान का जो सीरियस ड्रामा है उसको पसंद करते हैं। यहाँ आपके जितने भी आप ड्रामे देखते हैं वहां पर बहुत पसंद करते हैं आज भी। और एक जमाने में जिस वक्त उमर शरीफ साहब का बकरा किस्तों पे है और बुड्ढा घर पे है, और वो जो उस वक्त के जो स्टेज प्रोग्राम से बड़े पॉपुलर हुए, तो आप किस तरह से देखते हैं इस सारी चीजों को कि आज भी पाकिस्तानी कॉमेडी इंडियन कॉमेडी से बेहतर है, जबकि वहां आज कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर, वो माशाल्लाह जिस तरह से कॉमिक्स उनके वो होते हैं स्टेज प्रोग्राम, तो बड़ा मजा आता है देखने में। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी कॉमेडी अभी उस लेवल पे या पीछे रह गए हैं बहुत? सर पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। अच्छा, बस खत्म हो गई बात, पजीराई नहीं होती है, पजीराई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग हमें बोलते हैं आप लोग वहां सिखा कर गए यार, चलो अब हम यहाँ पर हैं, अभी दोनों मुल्कों के मामला सिखा के आ गए ना, सिखा के आ गए ना, उन्होंने हमें दिया भी सर। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाया ना, ठीक है, कोई और आप उसके हकदार थे, आपने कॉमेडी की। अल्लाह ताला एक रास्ता बनाता है। अगर यहाँ से हम वहां पर इंडिया गए तो क्या यहाँ से माहिरा खान फिल्म में काम करने नहीं गई? यहाँ से फवाद खान वहां पर काम करने, वीना मलिक गई है, हॉकी के खिलाड़ी है, क्रिकेट की टीम है, मतलब सारी कबड्डी की जाती है, सब जाते हैं। अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है सर, कि आर्टिस्टों को ही प्रॉब्लम है, ताजिर परेशान है, क्योंकि वादा बॉर्डर है ना सर। ऐसे ट्रक अंदर आया, ऐसे ऐसे माल उतरा और इधर आ गया, इधर का माल उधर चला गया। दोस्ती और मोहब्बत जो है ना सर, बहुत सारी चीजें अच्छी कर देती है। सिनेमा इंडस्ट्री देखिए, क्योंकि हमारी सिनेमा इंडस्ट्री तबाह है। हमारे तो सिनेमा जब चलेंगे जब इंडियन फिल्में लगेंगी। इंडियन फिल्में लगती हैं, लोग जाते हैं फिल्में देखने के लिए, लेकिन वो भी तबाह बर्बाद हुआ, वो भी खत्म हो गया।
इससे नुकसान बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी मैं मुझे आपकी ना वो तेरे नाम याद आई, बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग, अली हसन की, बड़ा मुझे मजेदार रही, मुझे हंस हंस के बड़ा वो हुआ, सिकंदर सनम की कॉमेडी और आपकी, और वो क्या करके किस तरह करते थे आप? विलन बने थे। विलन था। तेरे नाम में कैसे मारते हैं तेरे, हाँ, जैसे वो तेरे नाम में कैसे मारते हैं, तुमने तो गुब्बारे से मारा था। हाँ, तेरे नाम में तो वो अपना क्या नाम है, लोहा, ट्रेन का जो वो होता है, उससे मारते हैं। अब वो सिकंदर भाई का आइडिया माशाल्लाह, सिकंदर भाई पैरोडी में, इसमें उसमें मास्टर आदमी, किंग आदमी, और दौरे हाजिर का, जब तक वो जिंदा रहे, दौरे हाजिर का सुपरस्टार, इसमें कोई शक नहीं, सिकंदर सनम। तो हम लोग सब एक साथ ही थिएटर करते थे, सिकंदर भाई और हम लोग सब। तो सिकंदर भाई के जहन में ये सब चीजें थी, तो सिकंदर भाई ने ये चीज लिखी। तो सिकंदर भाई ने फिर वो, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, नसीम अख्तर साहब मरहूम, वो भी माशाल्लाह एक नाम था थिएटर के हवाले से। तो उनके साथ वो डिस्कस हुई, फिर थोड़ा सा मेरे साथ किया। मैंने बोला यार ये सीरियस मूड की कॉमेडी तो है, तो अच्छी यार, इसको यूं यूं कह रहा है, बाकी जो शूट पे है ना वो फिर शूट पे बनाएंगे, कि मतलब लोकेशन पे जाएंगे फिर वहां। तो इसी तरह से ना फिर वो लोकेशनों पे पहुंचते थे ना, तो अब मैं जैसे ग्रेंजर बना के 2 स्कूटर पे, एक टांग इधर एक टांग इधर, और हम आए और वहां के खड़े हुए, अब उन्होंने यूं चीज निकाली, ये चीज निकाली, फिर वो डर के निकल गया, ये निकल गया। नहीं, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की और बड़ा मजा आया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अली, आप लोग क्यों नहीं आगे उसी चीज को, जैसे अभी धुरंधर के नाम से एक फिल्म आई, जो हमारे जो साबका वो थे अपना चौधरी असलम, उनकी मिसेस आई थी मेरे टॉक शो में, मैंने उनसे भी बात करी बहुत सारी इस हवाले से, कि संजय दत्त जो है वो बने, तो वो बोल रही थी कि भाई मुझे वैसे भी संजय दत्त पसंद है, और वो भी पसंद किया करते थे जब वो हयात थे जिंदगी में, चौधरी असलम साहब हैं। तो आप इस तरह की क्यों नहीं फिल्म बनाती, कोई धुरंधर के नाम पार्ट 2 के नाम से, आप दोनों हजरात या किसी से ना इस हवाले से प्रोडक्शन, आपको लगता है कि यार ये एक अच्छा आइडिया है, तो उस पर क्यों नहीं वर्कआउट करते? क्योंकि माशाल्लाह आप लोग टैलेंटेड लोग हैं, अगर आप भी सिकंदर सनम टाइप से वो फिल्में बनाएं, उसके रिमिक्स बनाएं, तो मेरे ख्याल में आप लोग कामयाब हो सकते हैं। नहीं, बना सकते हैं, लेकिन अब आ गया अथर भाई कॉपीराइट का चक्कर। कॉपीराइट म्यूजिक हो गया, आप सेम म्यूजिक नहीं ले सकते, अच्छा। आप सेम नाम नहीं ले सकते, आप सेम वो जो पूरी फिल्म का म्यूजिक है वो मुश्किल हो गया, कॉपीराइट में फंस जाएंगे, कॉपीराइट में हो गया। अब अगर कोई तुक्के में बना भी देता है ना, तो थोड़ी देर में उसका रिजल्ट आ जाता है, उसका चैनल बंद होता है, जो भी होता है, कॉपीराइट हर जगह आ गया। जैसे चाहत फतेह अली ने जो गाई थी बदो बदी, हाँ, बदो बदी वाला गाना, उसका पता नहीं उसको कितने हुआ था, उसके बाद उसमें आ गया, तो उनकी जो मौत हुआ जो थी नूरजहां की बेटी, उन्होंने शायद गालिबन केस किया था, तो उसके बाद फिर वो खत्म, उनको अब ये देखिए पूरी दुनिया जो है डिलीट करना पड़ा, पूरी दुनिया धुरंधर का जो एक म्यूजिक है जिसपे अक्षय खन्ना आ रहा है, और वो आप मुझे बता दो कि किसी की समझ में कोई अल्फाज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और टिकटॉक दूसरी चीजों पर पूरी सोशल मीडिया पे हर बंदा उस पे नाच रहा है, लेडीज भी नाच रही है, जेंट्स भी नाच रहा है, और गाना अजीब है, ठुस ठुस खुसुक फुसुक, पता नहीं क्या जुमला, आपको आता है वो लफ्ज, ठुस ठुस खुसुक। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि आपसे सबसे पहले आपसे भी पूछेंगे और इनसे भी, मुझे 3 आपने नाम बताने। सपोज अगर आप एक सिचुएशन में आते हैं और ये 3 खान बैठे होते हैं आपके साथ एरोप्लेन में, एक तो शाहरुख खान, एक सलमान खान, एक आमिर खान, 2 पैराशूट है आपके पास, जहाज जा रहा है क्रैश होने के लिए, अच्छा, और खुशकिस्मती से आपको पैराशूट मिल जाता है 5000 या 2000 फीट के ऊपर, कि भाई जाएं इरफान मलिक, कूद जाएं और अपनी जान बचा लें। अब ये 3 खान बैठे हुए हैं और आपसे कहते हैं कि भाई हमें दे दें, तो किस खान को आप वो दूसरा पैराशूट देना पसंद करेंगे? 2 पैराशूट है ना। हाँ, एक तो आप अपने लिए ले लेंगे, एक तो मैं अपने लिए, अपने से ज्यादा तो मोहब्बत नहीं करेंगे ना, कि यार मैं खुद है ना, एक मैं अपने लिए लूंगा और दूसरा भी मैं अपने लिए लेके कूद जाऊंगा भाई, तीनों में से बुराई लेना नहीं चाहता। अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो फिर आप जाया करने वाले, एक जिंदगी आप जाया कर रहे हैं, एक जान बचा सकते थे आप और आप जाया कर रहे हैं। नहीं आपको पता, मैं आपसे पूछूंगा अलग, अभी आपसे अलग, इसी में पहले मैं बोल रहा हूं, इनको तो पूछने देना पहले। हालांकि इसको दोनों पैराशूट उधर दे देने चाहिए, ऐसी चीजें तो हवा में आ जाती है कहीं ना कहीं। नहीं बताया, नहीं आप बताएं। शाहरुख खान को दे दूंगा, सलमान खान को दे दूंगा, तो आमिर खान और मैं गए। नहीं, आपको एक को देना, एक को देना, एक को देना, सलमान खान को देंगे। ओ, इसका मतलब शाहरुख खान और आमिर खान बहुत गौर से देख रहे होंगे, अगर उन्होंने देखा बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है, जब कभी इंडिया आना होगा तो पूछूंगा। शाहरुख को यूं नहीं देंगे, वो जितनी देर में पता है क्या, वो बेल्ट खोलेगा, वो बहुत देर हो चुकी होगी, बस वो हो गया, काफी नीचे गिर चुका होगा। अच्छा, अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है और आपके पास 3 हीरोइन होती हैं, एक तो होती है प्रीति जिंटा, और एक माधुरी दीक्षित, और
प्रियंका चोपड़ा, ये तीनों बैठी हुई हैं और आप भी बैठे हुए हैं। वैसे तो जो आपका साइज है उस हिसाब से तो आपका 2 पैराशूट चाहिए, लेकिन चले सपोज वो एक पैराशूट आपके लिए काफी है। सर नए दौर की देना, पुराने दौर की क्यों दे रहे हैं मुझे? आपको न्यू मॉडल चाहिए, बिल्कुल है 2026 मॉडल। हाँ, नूरे फतेह देना, हाय गर्मी, ये इस टाइप देना। आप मुझे पुरानी औरतें दे रहे हैं। यार मैं तो आपके एरा के हिसाब से बात तो पहली फुर्सत में उनको गिरा दूंगा। ये तो आपने इसका मतलब इनको आंटियां कह दी, इसका मतलब आपने भी मुझे पुराने दिए थे। सर हम बचपन में थे जब इनकी फिल्में देखते थे। इनकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए अब अपना अब आपको कमसन नहीं समझ रहे अपने आप। भाई जब माधुरी का गाना था 18 बरस की, उस टाइम तो मैं अम्मा की गोद में था, तो मैं क्यों इतनी पुरानी औरतें? चल अब ये बैठ गई ना, अब तीनों में से किसी एक का बताएं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप है ना बचपन से इन 3 में से किससे ज्यादा ना अटैच थे, यानी किसको ज्यादा अच्छा समझते थे? मैं भाई माधुरी दीक्षित, अच्छा, जो ऑलराउंडर और बेहतरीन माशाल्लाह। यानी प्रियंका को और है ना प्रीति जिंटा को आप जहाज में क्रैश होने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, और अच्छा मैं छोड़ा। देखो ना, दूसरी लग गई क्रिकेट पे, तीसरी लग गई अमेरिका पे, तो मैं उसी को बचाऊंगा जो है तो माधुरी दीक्षित बहुत टैलेंटेड। यार आप दोनों हजरात मेरे पास आए, आज मुझे बेहद मजा आया और बड़े हंसाया आपने। और आप दोनों की जो स्ट्रगल कहूंगा, आप लोगों की जो जर्नी है सुन के यार, और मैं समझता हूँ मेरे जो आज नाजरीन है, कोई नई चीज अली इरफान और अली हसन और इरफान मलिक के हवाले से जो बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। जाते जाते सिर्फ ये जरूर पूछूंगा, जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत बड़ा रिग्रेट रहा हो, आप दोनों से अलग अलग ही पूछूंगा, जिसे आज आप सोचते हो कि दोबारा से अगर आपको ये जिंदगी मिले तो इसको कुछ आप बेहतर करें, क्या है? पहले मैं आपसे पूछूंगा इरफान मलिक, अगर दोबारा से जिंदगी मिले कोई ऐसा रिग्रेट जिसको आप चेंज करना चाहें कि यार। वैसे हमारे में ऐसा है तो नहीं कि दोबारा जिंदगी मिलेगी, नहीं, लेकिन हमारे में ये तो है ना कि हम दोबारा से उठाए जाएंगे, ये तो कंफर्म है ना। देखें आपको दोबारा उठना है अल्लाह के आगे, उठना है। अगर आप कहते नहीं एक ही दफा जिंदा हो गए, मर गए, मिट्टी हो गए, तो फिर तो इसका मतलब हम एथियस्ट हो गए। हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमने मरने के बाद उठना है, यानी दोबारा से जन्म लेना है। देखिए जो भी है ना वो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी अल्लाह ने, मतलब कोई रिग्रेट होता है ना इंसान को जिंदगी की, आप इस जगह पे हैं जहां आपको फील होता है कि यार सपोज के मुझे दोबारा से जिंदगी मिले तो मैं अपनी जिंदगी का ये अमल बेहतर करता है यार, ये मुझे अफसोस होता है कि ये चीज ना होती तो मैं जिंदगी को बेहतर कर लेता। नहीं, मेरे ख्याल में सर जो शुरू की मेहनत थी ना, उसके बाद जो अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया है ना, तो इससे अच्छी चीजें कोई हो नहीं सकती जो अल्लाह ताला ने दे दी है। अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है। वो लोग भी तो है ना सर जो आज के दौर में भी साइकिल पे जा रहे हैं और मैं गाड़ी पे सफर कर रहा हूँ, तो मैं सर उनको पहले देखूं। फादर मेरे कहा करते थे कि पहले जो तुम्हारे से नीचे है ना उसे देखो, उसको देख के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी नेमत क्या? कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। भाई वो जो अभी बात निकली उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि मरने के बाद जब दोबारा उठाया जाए तो माँ बाप का साथ हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। क्या बात है, तो बस और क्या चाहिए? कोई रिग्रेट नहीं है, कोई लाइफ का रिग्रेट नहीं है कि दोबारा से अगर आपको जिंदगी दी जाए और आप आए इस दुनिया में तो आप उस चीज को बेहतर कर लें कि यार ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा चीज है मुझे रिग्रेट है। इरफान ने जो बात करी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो और भी सब लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग अपने एक माशाल्लाह ट्रैक पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ना कभी इधर ना कभी उधर हुए, अपने काम से मोहब्बत, काम से ताल्लुक और फैमिली से ताल्लुक, तो बस यही है सारा सिलसिला। खाने पीने के दोनों में से शौकीन तो आप ही लग रहे हैं वैसे, आप दोनों आपकी सेहत से अंदाजा हो रहा है। मैं लग रहा हूँ, लेकिन अगर इधर आ जाए तो फिर बचता नहीं है। रियली? हाँ सर। तो फिर नजर क्यों नहीं आते ये खाना नजर क्यों नहीं आता लगता वो? अरे सर अगर खासकर आप चरगा रख दें और आप बात करके देख लें, चरगा रखा हुआ इरफान, हाँ बोलना, अच्छा वो देखता, छोटा बड़ा सब खा लेते हैं। एक काम कर लीजिए, छोटा बड़ा सब खाते हैं। किसी और की पॉडकास्ट में अली हसन के बारे में सवाल कर लीजिएगा और मेरे बारे में, अच्छा, वहां से आपको सच मिल जाएगा। देखिए मैं आपको और सच बताता हूँ, मेरे पास कितने करीब रखा हुआ, ये देखें जी। इसमें से भाई आप लोगों ने देखा मैंने कुछ खाया, सिर्फ ये बोला कि मुझे वापसी में पार्सल दे देना। देख लिया आपने? अच्छा, देसी फूड ही पसंद करते हैं? देसी बर्गर, पिज्जा, शीजा? ये कभी कभार जैसे होते हैं दोस्तों के साथ हो या कहीं वैसे भी सर ये तो, वरना तो देसी। अच्छा ये मुझे बताएं कि जो इंडिया में आप गए वहां पर लातादाद आर्टिस्टों से मिले, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को देखें, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे वो लोग नजर आते हैं नेचुरली वैसे ही उनकी आपको फेस और वैसे ही उनका अपीयरेंस नजर आती है या फर्क
डर लगता है? नहीं वैसी बिल्कुल सर, उसका कोई फर्क नहीं है। जमीन से लगे हुए लोग। सर वहाँ तो बड़ा स्टार अगर रक्षा में भी आ जाए ना तो उसको वही इज्जत देते हैं वो लोग। सर आपने कई बार प्राडो वालों को शूटिंग पे जा रहा है आर्टिस्ट सलमान खान भी, मैंने संजय दत्त के बारे में पढ़ा था कि वो शूटिंग पे जा रहे थे और ट्रैफिक बहुत जाम था, तो उन्होंने गाड़ी साइड लगाई और रक्षे में बैठ के चले गए। मतलब डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। जैसे एक और थे जिनका इंतकाल हो गया, फारूक शेख साहब, हम लाफ्टर चैलेंज में थे तो उनको गाड़ी भेजे, उन्होंने बोला नहीं मैं आ जाऊंगा ये वो फलाना, तो वो रक्षा में आए हैं और उनको वही इज्जत वही रिस्पेक्ट दी है और उनके वैनिटी वैन में उनको पहुंचाया और माशाल्लाह वही इज्जत। तो वहां पे ये सब चीज है। तो आप दोनों में से अगर किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दें 3 महीने के लिए पाकिस्तान का, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधर सकता। अरे ये तो फिर मायूसी वाली बात है ना। मायूसी वाली बात कर रहा हूँ ना सर। पहला स्टेप क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर बन गए 3 महीने के। पहले स्टेप को छोड़िए ना आप, कोई भी अब इस मुल्क को नहीं सुधार सकता। अच्छा, अब जिस कल्चर में आप आ गए हैं ना मेरे भाईजान, जिस कल्चर में हम आ गए हैं, कराची शहर को देख लें आप, अंदरूनी सिंध चले जाएं, पंजाब चले जाएं, केपी के चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, कल्चर से आपको अंदाजा हो जाएगा जब आप रोड पे निकलेंगे। कराची का हाल तो देखिए सर, गाड़ी चलाना मुश्किल होती है आपके लिए। तो करे ना अमल। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, चले एक मिसाल है, एक मिसाल कुछ नहीं होगा सर, एक मिसाल है। आप कह रहे हैं 3 महीने के बन गए, मैं कह रहा हूं 3 महीने के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गए अली हसन साहब, फिर क्या करेंगे? वो अनिल कपूर की तरह, जैसे 1 महीने का वो वजीर आजम बना, 1 दिन का बना था वो तो। आप तो 3 महीने के 3 महीने किस स्टेप को, पहले स्टेप क्या करेंगे? करप्शन को क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ कि किस शोबे को हाथ लगाए पहले तो। सर पहला क्या करेंगे? गैस के बिल आ रहे हैं, गैस नहीं है, बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी के बिल आ रहे हैं, पानी नहीं है, महंगाई का तूफान अलहदा, ट्रैफिक अलहदा, महंगाई बढ़ती चली आ रही है। मतलब हर आप किस चीज को, पूरा शहर कचरा खाना बन गया, पूरा शहर गांव बन गया, हर एक के घर में सिलेंडर लगे में, सिलेंडर खरीद रहा तो उसका काम चल रहा है, घर में गैस 6-7 लोग मर जाते हैं। तो मतलब आप किस स्टेप को ठीक करेंगे मुझे बताएं ना। लेकिन मायूसी भी तो कुफर है ना। मायूसी कुफर है, जब भी तो आदी हो गए। चुप है कोई भी सर आप किसी को भी ले आए, ये मुल्क का कयामत ठीक नहीं होगा। ये आज मेरी किस चीज को ठीक करेंगे? लेकिन अली मेरे हिसाब से जॉब नहीं है लोगों के पास, नौकरी नहीं। आप लोग सही बात है, यहाँ पर कॉमन लोगों की यही फरियाद भी कहूँ और यही उन लोगों की है ना एक तरह से बात है कि वो बहुत से नौजवान मायूस हैं, बहुत सारे लोग बहुत से मायूस हैं। लेकिन मायूसी क्योंकि कुफर है और हम हमेशा ये चाहेंगे कि यहाँ पर अच्छे लोग आए क़यादत में भी और इस मुल्क को का हाल बेहतर करें और हमारा सिस्टम, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं, यही मिट्टी है हमारी जिसमें हमने जाना है। मुबारक करे। बिल्कुल, जैसे पहले के लोग चले गए ऐसे हम भी चले जाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। चले और हम तो सिर्फ यही बोलेंगे कि लाजमी बात है हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सही बात, मिट्टी तो अपनी है यार, जान से ज्यादा। बिल्कुल, और हम बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, और हम तो यही कहेंगे आम आवाम से भी। ये बिगाड़ भी तो नहीं देखा जाता ना। नहीं, वो आप दिल जले वाली बात कर रहे हैं, दिल जलने वाली बात नहीं कर रहे सर, निजाम को खराब कर दिया गया ना सर। यही कराची शहर था ना, इसी में हम जॉब करते थे, औरंगी टाउन से निकलते थे, टावर जो है वो 40 मिनट में पहुंच जाते थे बस के अंदर। आज हम गाड़ी में बैठ के टावर जाते हैं तो हमारे को सर 2 घंटे लगते हैं। बताइए ना आप, चले हम तो निजाम ठीक होना चाहिए था ना। नहीं, होना तो बिल्कुल चाहिए था। बहुत सारे वो कहते हैं ना कि वो मौज पड़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है भाई, घर तो अपना है। लेकिन तो क्या करें, हमने ही सही करना है इसको, घर को संवारना भी है सर। हम तो कोशिश करते हैं। मैं खुद अपनी बात अगर बताऊं, मैं अपने एरिया में कोशिश करता हूं कि यार ये जो चीजें बिगड़ी हुई है ना, अगर मेरे थ्रू ठीक हो सकती है तो मैं कर दूं, मैं वो नहीं कर सकता सर। चले, सही बात है। हमें अपने मुल्क और अपनी कौम और अपने इलाके और माशरे को अगर हम अपने तौर पे बेहतर कर सकते हैं तो ये सब लोग अगर मिल के ये करेंगे तो इज्तिमाई तौर पे हो सकता है कि कहीं किसी हद तक हम लोग अपने मुल्क में बेहतरी लेके आ जाए। परफॉर्म करते हैं तो हमारा वाइंड अप इसी चीज पे होता है और हम इसी चीज पे वाइंड अप करते हैं आवाम से, क्योंकि लाजमी बात है हमारा मुल्क है, हम बहुत प्यार करते हैं अपने मुल्क से। तो हम लोग तो लोगों से यही कहते हैं कि इसी तरह हंसते रहे, खेलते रहे, क्योंकि आप सबसे ही अपने वतन की पहचान है, आप सभी अपने वतन का मान है। जहाँ आपसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी धरती का नाम पाकिस्तान है। ये क्या बात कर दी। जिंदाबाद।
थैंक यू वेरी मच वंस आपका अगेन। शुक्रिया, आपका आपका दोबारा से मैं दोबारा से? इरफान मलिक साहब अच्छा, आपका अच्छा, और शुक्रिया। जनाब मैं अली फिर हसन दोबारा आपका से शुक्रिया अदा करूंगा अच्छा। कि आप लोग आए और आपने बहुत सारी मुस्कुराहटें बिखेरी इस प्रोग्राम के अंदर। और जिस वक्त भी मुझे मौका लगेगा इंशाल्लाह बिल्कुल आपको दोबारा से हम अपने इस इंशाल्लाह। पॉडकास्ट में मधु भी करेंगे, इंशाल्लाह बुलाएंगे। तो नाज़रीन ये थे आज के हमारे गेस्ट। उम्मीद है आज का जो पॉडकास्ट है आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।